बहुत संतुष्ट हूं और खुश हूं अखिलेश जी के विपक्ष में, और बीजेपी का कोई भी रूट ना मुझे ट्राई करना है। मैं जहां हूं वहां संतुष्ट हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा ना कि जो चैनल आपने इस्तेमाल किया है वो चैनल गलत है। जाइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करिए, प्रधानमंत्री जी को नेता बनिए, आपका स्वागत है। जो नोएडा में स्क्रिप्ट राइटर बैठे हैं ना, उनकी बुद्धि पर बड़ी हंसी आ रही है कि मतलब घोड़ों की रेस में आप गधे और खच्चर पर दांव लगा रहे हैं। आशीष पटेल और पल्लवी पटेल के बीच तलवारें खिंच गई हैं। एक ओर अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने आरोप लगाया है कि अपना दल कमेरावादी और पल्लवी पटेल बीजेपी के एनडीए गठबंधन में आना चाह रही हैं, लेकिन उन्होंने लाइन गलत लगा ली है। उन्हें आना है तो नरेंद्र मोदी के शरण में आए। आपके माध्यम से धरना मास्टर को एक बात और कहना चाहता हूं। वो बड़ा परेशान है कि बीजेपी कैसे ज्वाइन कर ले। ये रास्ता बन रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा ना कि जो चैनल आपने इस्तेमाल किया है वो चैनल गलत है। जाइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करिए, प्रधानमंत्री जी को नेता बनिए, आपका स्वागत है। माना जा रहा है कि आशीष पटेल का इशारा यह है कि अगर पल्लवी पटेल को एनडीए में आना है तो लखनऊ की लाइन छोड़कर दिल्ली दरबार में दस्तक दे। आशीष पटेल के इस बयान को सरकार बनाम आलाकमान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पल्लवी पटेल इस मुद्दे को एक कदम आगे और ले जा रही हैं। पल्लवी पटेल ने नोएडा के स्क्रिप्ट राइटर का जिक्र किया है। जो नोएडा में स्क्रिप्ट राइटर बैठे हैं ना, उनकी बुद्धि पर बड़ी हंसी आ रही है कि मतलब घोड़ों की रेस में आप गधे और खच्चर पर दांव लगा रहे हैं। कौन है स्क्रिप्ट राइटर? आप पूछिएगा ना, बताएंगे वो। आप पूछिएगा, जब इतना कुछ बता रहे हैं तो ये भी सवाल का जवाब देंगे। हालांकि जब पल्लवी पटेल से पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में जाना चाह रही हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अखिलेश यादव के विपक्ष में खुश हैं। कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल जी परेशान है कि वो कैसे बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो इसलिए सब कर रही हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूं और खुश हूं अखिलेश जी के विपक्ष में, और बीजेपी का कोई भी रूट ना मुझे ट्राई करना है। मैं जहां हूं वहां संतुष्ट हूं। तो आपने जो धरना दिया उसमें समर्थन तो आपको मिला नहीं विपक्ष का, तो आप कह रही हैं कि आप अखिलेश जी के उसमें हैं। देखिए, हमारी सहमति मुद्दों पर थी उनके साथ। 2022 में हम साथ आए और तब जातिवार जनगणना हमारा मुद्दा था, और उससे पहले मैं स्वयं जातिवार जनगणना को लेकर के सड़कों पे उतरी और 2200 किलोमीटर की मैंने पदयात्रा की। तो हम हर मुद्दे में उनके साथ हैं। अब वो इस मुद्दे पर सामने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बोले, मुझे लगता है कि इसका जवाब वो बेहतर रूप से दे सकते हैं। लेकिन मैं अपनी स्थिति जरूर क्लियर कर दूं कि मैं विपक्ष में हूं, और विपक्ष में जो मेरी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन मैं 100% कमिटमेंट के साथ कर रही हूं। पल्लवी पटेल भले ही ये कह रही हों कि वो अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन क्या अखिलेश यादव उनके साथ है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल और अपना दल कमेरावादी ने अखिलेश यादव का साथ चुना। पल्लवी पटेल सपा के सिंबल से सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बन गई। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में राज्यसभा के चुनाव हुए, जिसमें पल्लवी पटेल ने सपा से बागी रुख अपना लिया और लोकसभा में दोनों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद अब भी पल्लवी पटेल कह रही हैं कि वो अखिलेश यादव के साथ हैं। हालांकि आशीष पटेल इस पर भी तंज कसते हैं और कहते हैं कि जिस थाली में खाया उसमें ही ड्रिल से छेद कर दिया। क्योंकि आपने जिसको धोखा दिया है ना, आपसे सब कोई पीड़ित है, आपके साथ कोई है नहीं। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। जहां खाया वहां छेद नहीं, वहां ड्रिल कर दिया। तो ड्रिल वाले तो गए। आशीष पटेल का इशारा अखिलेश यादव की ओर माना जा रहा है। फिलहाल गठबंधन की राजनीति में ये पटेल परिवार आमने सामने है। इस लड़ाई में अब प्राविधिक शिक्षा विभाग पदोन्नति का मामला भी दूर पकड़ चुका है। पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर 25-25 लाख रुपए घूस लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति करने का आरोप लगाया है, जबकि आशीष पटेल इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर लड़ाई क्या रुख लेती है।